नमस्कार, मैं हूं विजय वर्मा। जनता दरबार की चुनावी चर्चा में आपका स्वागत है। आज की चर्चा की शुरुआत हम मशहूर शायर मुनव्वर राणा के एक शेर के साथ करेंगे। शेर कुछ इस तरह है। बुलंदी देर तक के शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हाल देश की सियासत में पीएम नरेंद्र मोदी का हो चला है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की बिसात बीत चुकी है और इस बार पार्टी की ओर से किसी को भी सीएम का चेहरा नहीं बनाया गया है, जो कहीं न कहीं चुनौती बनकर पीएम मोदी के लिए चिंता का सबब बनता जा रहा है। इसके पीछे की वजह राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़ में भाजपा में खेमेबाजी और टिकटों को लेकर मारामारी को भी माना जा रहा है। भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से जगह जगह विरोध और उग्र प्रदर्शन तक किए जा रहे हैं, जिससे कहीं न कहीं इन तीनों राज्यों में भाजपा के लिए जीत की राह अब और भी ज्यादा मुश्किल होती जा रही है और इसी हार जीत पर पीएम मोदी की साख दांव पर लगी हुई है। यहाँ हम सिर्फ आज राजस्थान की बात करेंगे। राजस्थान में चुनाव इस बार पीएम मोदी के चेहरे पर ही लड़ा जा रहा है। कभी भाजपा मतलब सिर्फ वसुंधरा राजे को कहे जाने वाले राजस्थान में इस बार पूर्व सीएम को केंद्रीय नेतृत्व ने शुरू से दरकिनार किया है। पहले वसुंधरा राजे को भाजपा की परिवर्तन यात्रा से दूर रखा तो बाद में चुनावी समिति से अलग रखा गया, लेकिन महारानी कहाँ मानने वाली थी। मौके बेमौके अपना शक्ति प्रदर्शन कर केंद्रीय नेतृत्व की चिंता बढ़ाने वाली राजे को यूं ही महारानी नहीं कहा जाता। भाजपा ने अपने 41 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की, जिसमें न केवल राजे को शामिल नहीं किया गया बल्कि राजे के समर्थकों के भी टिकट काटे गए, जो राजे और राजे के समर्थकों को नागवार गुजरा। सूत्रों की बात करें तो दिल्ली में टिकट के लिए बैठे राजे समर्थकों को तो संगठन से यह तक सुनने को मिला कि राजे और राजे का यशोगान करने वालों का खेल इस बार राजस्थान भाजपा से खत्म कर दिया जाएगा। राजे शांत थी, लेकिन यह शांति तूफान से पहले की शांति थी और देखते देखते विरोध की सुगबुगाहट सड़कों पर नजर आने लगी। विद्याधर नगर से जब नरपत सिंह राजवी का टिकट कटा, दिया कुमारी को दिया गया और झोटवाड़ा से राजपाल सिंह शेखावत का टिकट काटकर राज्यवर्धन राठौड़ को दिया गया, जिसका जमकर विरोध हुआ। इसी के साथ धीरे धीरे राजे समर्थक विधायक और पूर्व मंत्री राजे के आसपास, उनके घर के आसपास मंडराने लगे। सभी का भरोसा राजे पर जो टिका था और दिल्ली में वसुंधरा राजे की इस नाराजगी का चुनावी तोला-माशा लगाया जाने लगा, जिसमें राजे की नाराजगी से खतरे की घंटी का एहसास शायद केंद्रीय नेतृत्व को हो चुका था। कहते हैं वसुंधरा राजे की नसों में सियासी खून विरासत से दौड़ रहा है, जिसको चुनौती देना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है। हुआ भी यही। भाजपा की दूसरी सूची में केंद्रीय नेतृत्व को डैमेज कंट्रोल करना पड़ा। वसुंधरा राजे का नाम दूसरी सूची में झालरा पाटन से शामिल हुआ और राजवी को चित्तौड़गढ़ से टिकट दिया गया। इसके अलावा प्रताप सिंह सिंघवी, कालीचरण सराफ, वासुदेव देवनानी, कैलाश वर्मा, सिद्धि कुमारी, अनीता बघेल समेत 15 राजे समर्थकों को भी टिकट दिया गया। कहते हैं ना कि बात जो निकली है तो दूर तलक जाएगी और यह बात अभी यहीं थमने वाली भी नहीं है। भले ही मोदी बनाम राजे या शाह बनाम राजे की लड़ाई के बीच भाजपा केंद्रीय नेतृत्व ने दिया कुमारी को नई रानी के तौर पर ढूंढ निकाला हो, लेकिन साहब यहाँ मुकाबला राजे से है, वसुंधरा राजे से। वह राजे जिनकी एक आवाज पर सूबे की महिला शक्ति घर बार छोड़कर सड़कों पर उतर आती है। वह राजे जो भाषण कम पड़ती है लेकिन मंच पर घंटों बोलकर जन आवाम को जोड़े रखती है। 70वां बसंत देख चुकी राजे उम्र के इस पड़ाव में भी सियासत के इतने दाव पेचों में पारंगत है कि पल में सारा सियासी गणित ही पलट सकती है और यह डर अभी भी कहीं न कहीं केंद्रीय नेतृत्व को सता रहा है। चर्चाएं हैं कि केंद्रीय नेतृत्व ने राजस्थान का चुनावी रण जीतने के लिए राजे को मनाया है, लेकिन सीएम का फेस शायद राजे ना हो। वसुंधरा खेमा भी इसके लिए कमर कसे है, लेकिन शायद जरूरत हुई तो बाजी पलट देंगे। अगर पीएम मोदी राजस्थान से हारते हैं फिलहाल, तो लोकसभा चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा। जरा सोचने की बात है कि देश में मोदी राज आने के बाद केंद्रीय नेतृत्व के फैसले को ही सर्वमान्य मान लेने की बात चर्चाएं जोरों पर रही है, लेकिन अब तस्वीर बदलती जा रही है। राजस्थान में टिकट वितरण में इतना डैमेज कंट्रोल के बावजूद राजस्थान में भाजपा का जमकर विरोध किया जा रहा है। हालांकि कोई खुलकर केंद्रीय नेतृत्व के खिलाफ विरोध प्रदर्शन नहीं कर रहा है, लेकिन भाजपा कार्यकर्ता प्रदेश नेतृत्व के विरोध में उग्र होते जा रहे हैं। चित्तौड़गढ़ में तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का विरोध चरम पर पहुंच चुका है। कहीं पुतला फूंका जा रहा है, तो कहीं शव यात्रा निकाली जा रही है, तो कहीं पोस्टर फाड़े जा रहे हैं। 400 से 500 भाजपा कार्यकर्ता रिजाइन कर चुके हैं, तो कहीं न कहीं भाजपा के लिए राजस्थान में राह आसान नजर नहीं आ रही है। वजह यह भी है कि कार्यकर्ताओं की नाराजगी को जिस अंदाज में वसुंधरा राजे संभालती रही हैं, वैसा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। इस बार राजे को तमाम जिम्मेदारियों से दूर रखा गया है, जो भाजपा के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि पीएम मोदी अगर चुनाव के चेहरे हैं तो मोदी की साख पर भी पूरी तरह दांव पे लगी है आने वाले लोकसभा चुनाव में। फिलहाल चुनावी चर्चा में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।